जो आज भी वहाँ पर 26 जनवरी 15 अगस्त को लड़कियाँ इस स्पीड में नहीं बहुत फास्ट गाती हैं। गांधी बाबा के चरखवा से प्यार हमारे के बुका करिएगा, बहुत फास्ट उसमें गाती हैं। इस तरीके के बहुत सारे गीत हैं। वो करिए, कम करिए, शार्प करिए। लइका होते गुदिया में खिलौती ननदी, एक ठो लइका होते गुदिया में खिलौती ननदी। मतलब समझ रहे हैं? नहीं, एक ठो लइका यानी एक बच्चा, लइका मतलब लड़का, एक लड़का होता गुदिया में खिलौती ननदी। ननद बोलते हैं, ननद पता है, नंद भाभी, नंद बोलते हैं। तो कि अगर काश मेरे एक लड़का होता और मैं गोदी में उसको खिलाती, तो एक ठो लड़का होते गोदिया में खिलौती ननदी, एक ठो लड़का होते गुदिया में खिलौती ननदी, एक ठो लड़का होते गुदिया में खिलौती ननदी, खिलौती ननदी, हाँ खिलौती ननदी। पाल पोस के बड़ा करती और उसे फौज में भर्ती करती। पाल पोस के सयान करती, फौज में भर्ती करती। ओ पाल पोस के सयान करती, फौज में भर्ती करती। भारत माता के बेटी पे चढ़ौती ननदी, भारत माता के बेटी पे चढ़ौती ननदी। एक ठो लइका होते गुदिया में खिलौती ननदी, साबुन मली मली के न होती, स्कूली में पढ़वती। आप सोच लीजिए, स्कूल में पढ़ाना कितनी बड़ी बात है उनके लिए। साबुन मली मली के न होती, स्कूली में पढ़वती। हिंदी उर्दू अंग्रेजी कुल पढ़वती ननदी, एक ठो लइका होते गुदिया में खिलौती ननदी। ठीक है, तो खिलौती ननदी हो, खिलौती ननदी, खिलौती ननदी हो, खिलौती ननदी। एक ठो लइका होते, एक ठो लइका होते गुदिया में खिलौती ननदी, एक ठो लइका होते गुदिया में खिलौती ननदी, खिलौती ननदी हो, खिलौती ननदी। एक ठो लइका होते गुदिया में खिलौती ननदी। अच्छा लग रहा है आप लोग को? ये बात समझ में आ रही है? ये उस जमाने की औरत कौन है इस समय जो कहेगा, एक है ना, आप लोग सब भाई बहन वाले हैं, क्या आप कोई माँ स्वीकार कर सकती है कि एक बच्चा होता है उसको बलि की बेटी पे चढ़ा देती? इज इट पॉसिबल? कोई नहीं चाहता, सब सही। और अब तो बहुत सारे घरों में फौज में जाना नहीं चाहे, दो बेटे हैं फिर भी नहीं, वो मत अडॉप्ट कर लो, तुमको डिफेंस में नहीं जाना, ऐसी जगह रहो जहाँ मेरे सामने रहो, सुरक्षित रहो, ये रहो। पर एक औरत का ये सोच पाना कि मेरा बच्चा हो और वहाँ भी हो, तो मैं इस विषय की गंभीरता से आपको परिचय कराऊं। बहुत सारे गीत हैं। अब हम का विचार
एक औरत अपने पति से कहती है कि हम लोग अब चरखा काट लेंगे, आप विदेश जाने की जरूरत नहीं है। और विदेश मतलब पता है अभी लंदन और ये सब मॉरिशस बिजी नहीं, तो उस जमाने का विदेश क्या होता था? बम्बई। क्योंकि आप सोच सकते हैं गोरखपुर से बम्बई जाना ही अपने में विदेश था, है ना। इसलिए वो सब गीत जो आपने, जो मालिनी जी का बहुत प्रसिद्ध है, वो कसवा वाला कौन सा एक गाना है, रेलिया में पिया को लिए जाए रे, ये सब जो गाना जो है, तो कहाँ लोग विदेश यानी बम्बई, इट वाज सो फार, बहुत दूर था, कठिन था, कठिन था रहना। इसलिए वो औरत कहती कि आप वहाँ मत जाइए, हम लोग चरखा गाते हैं। इसका मतलब ये है कि आप लोगों को इस विषय को, इस भाव को मन में भरना कि आज हम लोग 75 वर्ष हो गए ना हम लोग को आज़ाद हुए, कितने वर्ष हो रहे हैं? 75। हाँ, अभी भी वही भाव मन में आप लोग रखिए, देश के प्रति, इस मिट्टी के प्रति, आप जहाँ भी रहते हैं, भाषा कोई भी हो। मैंने आपको गोरखपुर के क्षेत्र की भाषा के बारे में सिखा एक और दोहा बहुत अच्छा है। मैं जहाँ रहती हूँ गोरखपुर से पास है मगहन कबीर की जगह है, उस दोहे को आप लोग मनन करिए। चाह गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, चाह गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, जिनको कछु न चाहिए वो ही शहंशाह। बात समझ में आई? सब कुछ शॉर्ट मार रही हूँ मैं फटाफट, क्यों? अब ये मत सोचिएगा कि फिर मैम हम लोग सोचेंगे नहीं तो आगे बीए के बाद एमए कैसे करेंगे, फिर पीएचडी कैसे करेंगे। वी हैव टू थिंक। आप लोग कह सकते हैं कि मेरी चाह है कि मैं पीएचडी करूँ, इन चीज़ों से मतलब नहीं है। आपकी शिक्षा आप अपने को जितना भी बढ़ाना चाहें करें, पर भौतिक चीज़ों की चाह मन में ना रखें। मैंने आपको जो आज मैंने जो विषय बताया गोरखपुर के आज़ादी के पहले के, वो कोई निराले लोग नहीं थे, वो गिरमिटिया मजदूर निराले नहीं थे जो जाके मॉरिशस में पत्थर तोड़े और जिन लोगों ने देश को गुलामी से बचाने के लिए ये सब इतनी लड़ाइयाँ लड़ी। तो आज वही भारत देश है, वही मिट्टी है, एक जज्बा अपने देश के लिए आप लोग ज़रूर रखें। बस समय का अंतर है, इसलिए कि आगे भी हमारा देश सुरक्षित रहे। तो अब आपकी मैम कह रही हैं कि कुछ आप लोग सीखना चाहेंगे, कुछ ना? हारमोनियम खाना है एक दो लाइन लिखिए, कैसे गाएंगे आप? आपकी सावन में झुलाएगा पिया, आपकी सावन में झूला झुलाएगा, आपकी सावन में झूला झुलाएगा पिया। देखो कैसे लिखा है सावन में। कैसे लिखा जाता है?
बहलाए दा पिया ना। ये मैं आपको कजरी सिखाऊंगी, एक पैराग्राफ सिखा दूंगी और एक पैराग्राफ लिखा दूंगी इससे, ठीक है। वो सिर्फ समय की कमी। इसको बोलते हैं कजरी। कजरी आपको पता है कब गाते हैं? सावन में गाते हैं, या सावन की ऋतु बीत भी गई तो बारिश हो रही है तो वर्षा ऋतु है ना, ये ऋतुकालीन है, कजरी बोलते हैं। तो आपकी सावन में झूला झुलाईदा पिया, जिया बहलाईदा पिया, जिया बहलाईदा पिया ना, ठीक है। पहला पैराग्राफ लिखिए। झूला पड़े चारों ओर, चारों ओर बोला कजरी के शोर, बोला कजरी के शोर। चारों तरफ सावन का शोर। झूला पड़े चारों ओर, बोला कजरी के शोर। बोला मतलब होता है, झूला पड़े चारों ओर मतलब ऐसे ऋतु में सब तरफ झूला पड़ जाता है। बोला कजरी के शोर, ठीक है। अब पेंग मारी मारी, पेंग, पेंग बोलते हैं झूला को जब ऐसे आगे बढ़ाते हैं ना। झूला कैसे झूलते हैं? आप लोगों ने झूला नहीं झूला क्या करें ना, सबका बचपन से गुजरे हैं। झूला पेंग मारी मारी बदरा छुआएगा, पेंग मारी मारी बदरा छुआएगा पिया, पेंग मारी मारी बदरा छुआएगा पिया, जिया बहलाएगा पिया ना। ठीक है, चलिए आप देखिए। आप लोगों ने लिखा नहीं? जो ना लिख पाए वो बताए। अच्छा, इतनी सारी बातों में एक आपको मैं बोल देती हूँ, आपके मन में कुछ उमड़ घुमड़ हो कि हाँ मुझे ये पूछना है मैं से, या यू कैन इफ यू वांट एनी क्रॉस क्वेश्चन, एनी क्वेश्चन, आइदर इट इज रिलेटेड टू योर सब्जेक्ट, एनी, आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं अच्छा महसूस करूँगी, ठीक है। सो इट इज, इसको क्या बोलते हैं जो मैं सिखाऊंगी आपको? कजरी। ठीक है। चेहरे की चमक करके अब के सावन में झूला झुलाई द पिया, झूला झुलाई द पिया, जिया बहलाई द पिया ना, जिया बहलाई द पिया ना। ठीक है। अब की सावन में, अब के सावन में, अब के सावन में झूला झुलाई द सावन में झूला, सावन में आपकी सावन में दो, ठीक है। वेरी गुड। महंगाई वो चाहिए। अब के सावन में, अब के सावन में झूला झुलाई द पिया, जिया बहलाई द पिया। अब के सावन में, अब के सावन में
कजरी के शोर, पिया कजरी के शोर। बोला कजरी के शोर, पिया कजरी के शोर। पेंग मारी मारी, पेंग मारी मारी, झुलाएगा पिया, जिया बहलाएगा पिया। पेंग मारी मारी बदरा, पेंग मारी मारी बदरा, झुलाएगा पिया, जिया बहलाएगा पिया। अब के सावन में झूला झुलाएगा पिया, जिया बहलाएगा पिया। मेरे क्या बर्फ से मैंने तो बहुत मिले हैं भाई, ये पता नहीं था। देखिए और एक बात कह दे रहे हो, पांडु जी को भी बहुत मेरे लिए बच्चे हैं लोग। मैं जब विदेश गई थी, क्यों बता रही हूँ ना, आप अंडर एस्टिमेट मत करिएगा इस भोजपुरी और इसको लोक गायन को। मैं बहुत बुद्धू बन चुकी हूँ लंदन में जाकर, आप सब बता रही हूँ, इसलिए कि आप उससे सीखिए। मैं जब जाती थी वहाँ, तुम आपको पता है मैं 200 गाना मैंने डायरी में लिखा, और खूब फिल्मी गाने भी, मैं फिल्में भी बहुत गाती थी। हाँ, क्योंकि बचपन का कोई घराना था नहीं, तो फिल्मी गाना ही गा के समझ खूब गाया, जो सुनती थी वो गाती थी। तो बहुत सारे वो सब भी कि लोग पता नहीं वहाँ के लोग क्या सुनेंगे, और लंदन के लोग है ना। तो मैंने ये भोजपुरी तो सोचा ही नहीं। जब वहाँ पहुँची तो और मैंने कहा कि मैं वो भी लंदन हिंदी समिति की मैं गोरखपुर से आई हूँ, तो आप कुछ भोजपुरी गाइए ना। हमने कहा अच्छा, भोजपुरी तो ब्लैकआउट, मैं तो एक भी भोजपुरी मेरे पास था ही नहीं, और शॉक, अब क्या करूँ। तो और मंच पे हूँ, सोचिए मेरा वो डायरी वेरी तो सब पानी में गया। अब सोचिए मैं क्या करूँ। तो फिर मैंने पहले तो कनक भवन जो है यानी अयोध्या, कनक भवन का खूब वर्णन किया। अब दिमाग पलट गया मेरा, पहले दिमाग उनका खूब वर्णन किया राम जी का, फिर कुमार की चलत रामचंद्र, क्या क्या स्थितियाँ एक कलाकार की बनती हैं मैं इसलिए बताऊँ। मैंने कुमार की चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया, ये गाना उन लोगों को सुनाया। तो मैं देखी बहुत सारी औरतें ऑडियंस में रो रही हैं। मैं 35 साल पहले गई थी, मैं 40 साल पहले गई थी, इतनी भावुक। उसके बाद मुझे भोजपुरी गाना पड़ा, है ना। कि नहीं आप वो सब गजल फजल तो हम लोग बहुत सुनते हैं, आप भोजपुरी गोरखपुर से आएंगे, आप विश्वास करेंगे मुझे जल्दी भोजपुरी दिमाग पे जोर डाल के उसमें एक ये भी गाना था, लोगों ने हम गा रहे थे इधर लोग ना, सिवाय भोजपुरी। मैं जिसको मैं इसलिए बार-बार डोंट अंडर एस्टिमेट। उस समय तक मुझे लगता था भोजपुरी क्या गाऊंगी, लंदन में जाके भोजपुरी कोई गाएगा, ये सोचिए क्या मेरी सोच बहुत साल पहले भी बात, उसके बाद कई बार जाना होगा। फिर तो मैं सारा गीत गजल भूल गई, सिर्फ जहाँ जाती थी वहाँ भोजपुरी। आप ग्वालियर में हैं, तो यहाँ आप कहेंगे कि मैं ग्वालियर से पढ़ी लिखी हूँ, तो यहाँ से रिलेटेड यहाँ का जो क्षेत्रीय बोली और भाषा है, ये मान के चलिए आपसे उम्मीद करेंगे। Do you know what's the specialty of this city? आपको आना ही है। अरे बुंदेलखंडी सुनाओ ना, ये क्या ये सब पढ़ाई लिखाई बेटा, बुंदेलखंड का गीत आना चाहिए, चढ़ के गए। तो मैं उतने दिन मेरा दिमाग खराब हो गया कि भोजपुरी गाते गाते गा, इसलिए इस गाना रोक कर मैंने आपको ये बात बताई कि अंडर एस्टिमेट नहीं, अपने क्षेत्र की भाषा नहीं जानते हैं तो उसमें गीत जरूर सीख लीजिए। बाकी ये न्यूज़ और बी न्यूज़ और PhD करते रहिए, वो अलग चीज़ है और ये अलग चीज़ है। इसके बिना आपकी पहचान नहीं होगी दुनिया की किसी को। ये पारुल जी भी है ना, ये आप लोग इनके स्टूडेंट हैं, और ये मेरे लिए बच्ची, मैं इनको भी ये बात कहती हूँ, ये कितनी भी वो हो जाए, पर अगर आप संगीत से जुड़ी हैं, ठीक है, तो आपको ये आना चाहिए। समझ में आ रहा है? सब समझ आ रहा है।
सावन में, अब के सावन में झूला। जो आपके सावन में बोलेंगे उसको हाँ हाँ सावन में बोलेंगे। हाँ हाँ सावन में ऐसे बोलेंगे, ठीक है। फिर दोबारा झूला झूला रेडी। आलाप चलेंगे 1 2 3 4। सावन में, हाँ सावन में, झूलावन में झूला झूलाए पिया, पिया बहलाए न पिया। कि सावन में, हाँ सावन में, अब के सावन में झूला झूलाए न पिया, पिया बहलाए न पिया। झूला पड़े चारों ओर, भोला कजरी के शोर। झूला पड़े चारों ओर, झूला पड़े शोर। ऐसे लेना पड़ेगा। कैसे? झूला पड़े चारों ओर, झूला पड़े चारों ओर, भोला कजरी के शोर। और लेने के बाद भोला कजरी के शोर आएगा, ठीक है। कैसे? 1 2 3। झूला पड़े चारों ओर, झूला पड़े चारों ओर, भोला कजरी के शोर। झूला पड़े चारों ओर, भोला कजरी के शोर। भोला कजरी के शोर, भोला कजरी के शोर, भोला कजरी के शोर, भोला कजरी के शोर। भोला कजरी के शोर, पिया कजरी के शोर। भोला कजरी के शोर, पिया कजरी के शोर। पेंग मारे मारे, पेंग मारे मारे, पेंग मारे मारे, बदला सुहाए न पिया, पिया बदलाए न पिया ना। पेंग मारे मारे, बदला पेंग मारे मारे, बदला सुहाए न पिया, पिया बदलाए न पिया ना। अब के सावन में, अब के सावन में, अब के सावन में झूला झूलाए न पिया, पिया बदलाए न पिया ना। अच्छा लग रहा है कि नहीं? बहुत अच्छा लग रहा है। इसको कहते हैं मिट्टी का गीत, यानी लोकगीत, यानी भोजपुरी कजरी। ठीक है, मिट्टी से जुड़ी हर चीज अच्छी लगती है। अब कभी भी जो मैंने गलती की थी, मैंने जानबूझ के अपनी गलती बताई है। ये कोई बताता नहीं है कि मैंने लंदन जाके क्या गड़बड़ किया। कोई बताता है क्या? लेकिन मैंने गड़बड़ किया, इसलिए जानबूझ के आप लोग को बता रही हूं कि आप उस गड़बड़ी से सीखें। Don't underestimate your folk songs, your folk language. है ना? हम ही लोग थोड़ा सोचते हैं कि नहीं हम जरा अंग्रेजी में बोले। आपने देखा है दूसरी बार गड़बड़ कर्नाटकी मिलते हैं तो वो आपस में आप मुंह तकते रहेंगे, वो वैसे ही बोलते रहेंगे। तो भैया क्यों वो करना? आप भी बात करिए, अपनी भाषा में बात करिए, अपनी भाषा में गाइए। इसका दूसरा अंतरा क्या है आपको याद होगा? कहीं पपीहा पुकारे, दादू झिंगुर झनकारे। कहीं पपीहा पुकारे। भाई सावन में और कौन सा कौवा थोड़ी झिंगुर भी होता है। कहीं पपीहा पुकारे, दादुर मतलब बेटा, दादुर झिंगुर झनकारे। कदर भाई मौसम लगाया ये सब बोलते हैं सावन में, बारिश में।
बोलते रहेंगे, रात भर बोलते रहेंगे और आप बार बार भगाइए, नहीं भागते, इतने ढीठ होते हैं क्योंकि उनकी ऋतु है, उनका समय है बोलने का। They don't bother. Never. तो क्या लिखा? कहीं पपीहा पुकारे। हमारे हथुआ में मेहंदी लगाई जाती है। हमें तो आती नहीं, मेहंदी लगाने क्या लग भाई। ठीक है, एक सावन की और विशेषता है, वो है मेहंदी। वो भी एक लड़कियों के लिए और एक महिला के लिए मेहंदी ना लगे, ठीक है। तो हमरे हथुआ में मेहंदी लगाई दे पिया, जिया बहलाई दे पिया। बहलाना वर्ड समझते हैं? बहलाना यानी हाँ, मैं मूड फ्रेश कर देना है। आपने भाषा में बताया सरल लैंग्वेज में मूड फ्रेश कर देना, है ना? क्योंकि अच्छा मूड फ्रेश इसलिए कि वो सब मोमेंटरी होता है, थोड़ी देर में झूला उला झूल के मेहंदी लगा के उसके बाद घर में फिर टच तो it's a momentary no doubt the happiness. So anyway, दूसरा भी ऐसे ही होगा। एक बहुत अच्छी विशेषता है लोकगीतों की कि बहुत कम डिफरेंस, ये अंतरा नहीं बदलता है। ठुमरी दादरा में जो है, अगर आप इसी चीज़ को ठुमरी दादरा के पैटर्न पे भी गाया जा सकता। शोभा गुड्डू जी ने गाया है बहुत सारी ठुमरी दादरा, है ना? पर ये बारीकी बना के रखना फोक और शास्त्रीयता उसका पुट ना आने पाए, ये तो बहुत काबिलियत की बात है मेरे विचार से। तो ये अंतरा अधिकतर लोकगीतों में एक जैसा है, वैसा ही रहे, है ना? और उसकी लेकिन श्रुतियाँ और खट्टा मुर्गी जो होता है वो गजल और सुगम संगीत से बहुत फर्क होता है, ये जान लीजिए, है ना? आप गा रहे हैं और मैं भी गा रही हूँ, पर मैं दावे से कह सकती हूँ हम लोग से लाख गुना अच्छा ये गाँव से पकड़ के ले आई लड़की को खड़ा कर दीजिए, उसको पता नहीं कि मैं सुन, और वो गा देगी तो हम लोग सब पानी भर देंगे। मैं गलत बोल रही हूँ भैया? वो खड़े हो जाए, क्योंकि उनका लैंग्वेज जो है ना, वो एक्सेंट जो वो हम नहीं लाते, हम लोग परिष्कृत रूप में गाते। चलिए, क्या कहीं पपीहा पुकारे? दादू झिंगुर झंकारे, दादू झिंगुर झंकारे। हमरे हथवा में, हमरे हथवा में मेहंदी लगाई रखिया, जिया बहलाई रखिया। हमरे हथवा में मेहंदी लगाई रखिया, जिया बहलाई रखिया। हमरे सावन में, हमरे सावन में झूला झुलाई रखिया, जिया बहलाई रखिया। एक बार ले लेते हैं, टाइम की कमी है शुरू से, आज लालाप से ले लेते हैं, दोनों अंतरा ले लेते हैं, उसके बाद लय बढ़ेगी, कैसे बढ़ेगी? सावन में झूला झुलाई रखिया, जिया बहलाई रखिया ना। सावन ये मस्त है, इसमें ना ये अधूरा है, ठीक है? वो ये लगाएंगे और आप लोग समझेंगे और यहाँ पे रखिए, कीप इट इन योर माइंड कि इसके बगैर अगर आप नहीं गाया तो आपने अच्छा नहीं गाया। कोई भी गाँव का लड़का खड़ा होकर बोल जाए कि इधर नीक नहीं गए, एकदम बेकार से भी बजला नहीं आए, अच्छा बजल नहीं, बिना इस चढ़न के कोई बात नहीं करेगा। वहीं पे खड़ा वाला रिक्शा वाला आपको दो देगा।
ये गाना बजाना तो गाना बजाना ऐसे बात करते हैं। ठीक है? इसलिए अपने में जब गाइए तो एक में फोक वाला बन जाए। ऐड बन गई। रेडी? कौन सा रहेगा? 1 2 3 के सावन में, हाँ सावन में, अब के सावन में झूला झुलाई न पिया, जिया बहलाई न पिया ना। अब के सावन में, हम के सावन में, हम सावन में झूला झुलाई न पिया, जिया बहलाई न पिया ना। झूला पड़े चारों ओर, बोल कजरी के शोर, झूला पड़े चारों ओर, झूला पड़े चारों ओर, बोल कजरी के शोर, बोल कजरी के शोर, बोल कजरी के शोर, बोल कजरी के शोर, बोल कजरी के शोर। कजरी के शोर पिया, कजरी के शोर, बोला कजरी के शोर पिया, कजरी के शोर। प्रेंग मारी मारी, प्रेंग मारी मारी, छुआई न पिया, पिया बहलाई न पिया। प्रेंग मारी मारी, प्रेंग मारी पिया, जिया बहलाई न पिया ना। सावन में झुलाई न पिया, जिया बहलाई न पिया ना। कहीं पपिया पुकारे, कहीं गुल झंझारे, कहीं पपिया पुकारे जाए, कहीं पपिया पुकारे, कहीं गुल झंझारे, कहीं पपिया हमरे हाथवा में, हमरे हथवा में मेहंदी लगाई न पिया, जिया बहलाई न पिया ना। हमरे हथवा में मेहंदी लगाई न पिया, जिया बहलाई न पिया ना। अब की सावन में, अब सावन में, ओ सावन में झूला झुलाई न पिया, जिया बहलाई न पिया ना। सावन में झूला झुलाई न पिया, जिया बहलाई न पिया ना। आपके सावन में झूला झुलाई न पिया, जिया बहलाई न पिया ना, जिया बहलाई न पिया ना, जिया बहलाई न पिया ना। क्या हुआ? भोजपुरी ये हो बेटा तालियां यहाँ से बननी चाहिए, यहाँ से बनाया ना आप लोगों ने, है ना? कब काम आएगा मैं नहीं कह सकती। इसको मेरी तरह लंदन तो छोड़िए, यहीं पे आप कहीं और प्रदेश में जाएंगे, मान लीजिए महाराष्ट्र बम्बई, वहीं पे बैठे। मुंबई में तो क्या भोजपुरी का बोलबाला आप सोच ही नहीं सकते। किसी भी जगह चले जाइए कि आप उधर से आ रहे हैं तो आप थोड़ा एक खंडी से थोड़ा सुना दीजिए। अच्छा ये गाना सुन के किसका किसका मन कर रहा था कि डांस करें, उठ जाए, खड़े हो जाए? ये देखिए जरा ये गाना ही कैसा मन सारा सबका कर रहा है, लेकिन हिम्मत किसी में नहीं है, उल्टा किसी में नहीं है।
और नचवा दो फिर उनको। अभी सालों को खड़ा कर दो तो पूरी रात नाचते रहेंगे बुकनी के। मैं वो नोट कर लेंगे। आप लोग इसको बाय हार्ट याद करिए, कॉपी किताब नहीं है। मैं नहीं जानती कि दोबारा मैं आ पाऊंगी कि नहीं, पर मैं आप लोग इसको बाय हार्ट याद करके रखिए। दिस इज ट्रम्प कार्ड फॉर योर एक्स्ट्रा करिकुलर फ्यूचर, फॉर योर आउटगोइंग। कहीं भी आप दिल्ली कहीं भी ये गा के, मेरी एक स्टूडेंट है जो दिल्ली में गोरखपुर की गई है, मीडिया लाइन में काम कर रही है, बहुत जल्दी उसका नाम आता है। तो वो बहुत भागती थी कि मैं भोजपुरी नहीं गाऊंगी, थोड़ा स्टाइलिश बोलती हूँ तो नहीं गाऊंगी। और मैंने कहा नहीं गाना है मंच पे, और सीधा पल्ला और दो छुटियाँ गवारन बन के खड़ा होना। वो भाग खड़ी हुई, बोली नहीं मैं तो वेस्टर्न पहनती हूँ, मैं ये सब नहीं करती। और जब उन्होंने ये गाना गाया, और ना सिर्फ गोरखपुर में और दिल्ली में, अभी उन्होंने गा के उनको बेस्ट अवार्ड मिला है ना, सेम। और की बहुत सारे गाने हैं, वो उसने कुछ और गाया था। बड़की जाले रे गवनवा, कुछ ऐसे था। छोटकी रोवेले आंगनवा, बड़की जाले रे गवनवा, छोटकी रोवेले आंगनवा, की देदा बाबा हमारो गावनवा, 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 की देदा बाबा ये हमारो गावनवा। ये इतना स्टाइल है गाने का, ये हम और आप नहीं समझते, हर फोक का स्टाइल है। वो ये गाना गा के हिट हो गई माँ। मेनी आर देयर, सिर्फ एग्जाम्पल है। अपनी मिट्टी को, अपने देश को, अपने क्षेत्र की मिट्टी को का महत्व समझिए। सारी पढ़ाई लिखाई है, उसको समझ के आज के मेरे वक्तव्य का यही मतलब है। बहुत कुछ सिखा सकती हूँ आपको, बहुत कुछ है, पर समय का बहुत प्रतिबंध है। आपको बुलावा चलिए मेरे पास मुझे बहुत खुशी हो रही है। मैं ये कहना चाहूँगी, सिर्फ आपको एक गीत ही सिखा सकी, कम से कम दो सोच के आती, पर ऐसा भी है दो गाना जो रस किया तो मैं और अंदर इनको मैसेज कर दूँगी, आप लोग को मिल जाएंगे। और आगे हम लोग ईश्वर ने चाहा तो फिर मिलेंगे, ठीक है। आप लोग ये गाना तैयार करवा लीजिए, तो फिर मैं इधर यूपी मिलाकर को गाना करवा दूँगी। मेरे पास बहुत सारे हिट हैं, तो खड़ा कर मुझे अच्छा लगे कि बुंदेलखंड बच्चे ऐसा गाना। सो बहुत 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 आप लोग को थैंक यू मैम, थैंक यू। आप लोगों ने एंजॉय किया? यस मैम। बस मेरे लिए इससे बड़ा पुरस्कार और कुछ नहीं। बहुत सारे गजलों में भी बड़े बड़े शायर, इराक और कैफी आजमी और दुनिया भर की गजलों को गाने का अलग विधा होता है, अलग खटका मूर्ति होती है। जो आप इसमें लगाते हैं तो उसमें नहीं लगता, उसमें लगता है तो उसमें नहीं लगता। और ये बहुत बारीक बातें हैं। सुगम संगीत मेरा प्रस्तुति के लिए, मैं सुगम संगीत के लिए जानी जाती हूँ। शिक्षण में मैं शास्त्रीय संगीत का नाम रखती हूँ, पर सुगम संगीत करते कराते मुझे बहुत वर्ष हो गए। फिल्मी गानों में बारीकियाँ उनको देख के समझिए, काबू क्या होता है, एक लफ्ज़ को कहने का तरीका कैसे क्या है। पालू जी मेरी तरफ से खत्म है, आप अपना है ना, वरना मेरे पास ये बच्चों को जाकर लिखाए रखेंगे आप मेरे है ना, इसलिए समझ आते हैं।
चाहते हैं कि थोड़ा और हो too crazy for my children, my students. मेरे लिए उससे बड़ा और कोई नहीं, चाहे जितने भी पुराने स्कूल हैं। धन्यवाद मैम, आपने अपना बहुमूल्य समय हमारे विद्यार्थियों को दिया और इतने सुंदर लोक संगीत के बारे में आपने हमें बच्चों को जानकारी दी और इतनी सुंदर कजरी सिखाई। और आपसे क्षमा चाहती हूँ कि थोड़ा समय कम हो गया और हम आपसे अनुरोध करेंगे कि आप पुनः पधारें और बच्चों को दोबारा मार्गदर्शित करती रहें, निरंतर मार्गदर्शन देती रहें। धन्यवाद। पूरी कोशिश रहेगी। आऊँगी, अभी आऊँगी तो नहीं, सीरियसली मूवी आऊँगी। अभी आपने मेरा लोग विदा का रूप देखा, जब गज़लों को लेकर आऊँगी, है ना, क्योंकि उसके तलफ़ुज़, उसका उच्चारण गज़लों का गोरखपुर क्षेत्र में रहकर मैंने बहुत झंडा गाड़ दिया, है ना, खासियत कैसे बोलते हैं, है ना, खुसूसियत कैसे बोलते हैं, बहुत सारी बातों में आप लोगों को बताने समझाने के लिए हर विधा का अपना ढंग। गज़ल गायकी उसमें कैसे उतार चढ़ाव, अभी जो कुछ भी काम है वो अंदाज में आपके पास आई। मैंने जो बुक लिखी है स्वर से स्वराज, क्योंकि एक विषय बहुत अच्छा लगा ना आप लोगों को सुनते कि वो कैसे लोग काम करते, कितनी कठिनाइयों से किया। बेचारों को, घर के लोगों को कुछ आता नहीं था लिखना पढ़ना, उनके यहाँ के आदमियों को काला पानी की सज़ा मिल जाती थी। जो आप लोगों ने पढ़ा है ना, वो अंडमान में हुआ, उस जेल के पास मुझे जाने का अवसर मिला, मैंने कहा मैं वो देखूंगी ही नहीं, है ना, कैसे उन लोगों को मेरी तरफ के और हिंदुस्तान के और लोगों को ले जाके कितनी यातनाएं, कितनी परेशानियाँ, और वो लोग इतने अशिक्षित होते थे कि वो 4 महीने बाद एक इंग्लैंड जो आता था, वो आप लोगों ने तो देखा नहीं, अंतर्देशीय पत्र, पहली चिट्ठी उसमें लिखी जाती, इंग्लैंड, उसको इंग्लैंड, क्यों भैया आप तो देते होंगे बहुत 7 महीनों बाद उनके पास एक सरकारी पत्र आ जाता था, उसको पढ़ना भी नहीं आता था उन लोगों को। कई लोगों ने मुझे बताया कि हमारे घर में मेरे बाबूजी खत्म हो गए, पर हमको 4 महीने बाद पता चला, 5 महीने बाद, जब डाक खाना जाना होगा, डाक खाना जाने के लिए साइकिल मिलेगी, तब वहाँ जाएंगे, तब पता करेंगे, तब पता चला कागज दे दिया गया मुझे, फलाना आदमी तो काला पानी सजा हो गया, बात खत्म। उनके लिए कहना कितना सरल, पर जिसके घर का आदमी है उस पर क्या गुजरी होगी, है ना। ये उस समय के लोग हैं, आप उस मानसिकता को सोचिए, कितनी कठिनाइयों से हम लोग आज आज़ाद देश के आज़ाद पंछी हैं। तो उस चीज़ के महत्व को हमेशा दिमाग में रखिए, समझिए। गज़ल अलग है, उसका मूड अलग होता है। प्रोनाउंसिएशन पे आप लोग कितने लोग ध्यान देते हैं? प्रोनाउंसिएशन को एक और टिप आप लोग को देती हूँ, ठीक करने का बेस्ट जो सबसे अच्छा उपाय है, वो आप ज़्यादा से ज़्यादा किताबों को पढ़िए। वो आप नॉवेल पढ़िए, उपन्यास पढ़िए, और खराब उपन्यास अच्छे साहित्यकारों को पढ़िए, अच्छे शब्द अंडरलाइन। मैं जब पढ़ती थी तो पेन पेंसिल एक बैग में होता है, अंडरलाइन वर्ड जो नहीं समझ में आता, अंडरलाइन अंडरलाइन अंडरलाइन, उनको डिक्शनरी से खोजिए कि इसका मतलब क्या है। हिंदी की बात इंग्लिश भी पढ़ सकते हैं, इंग्लिश भी पढ़िए, उससे आपका कन्वर्सेशन डेवलपमेंट होगा, आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट होगी कि बातों को कैसे कहना चाहिए, है ना, ये निश्चित हो। ये जो बाहुबली का गाना लिखा है जिस आदमी ने, मनोज मुंतशिर का नाम सुना है? गोरखपुर आदमी,
तो आप जैसे स्टूडेंट्स के बीच में उनको बिठा देगा जैसे मैं बैठी हूँ। तो एक लड़के ने खड़े होकर पूछा, भैया आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ सर, मैं भी कवि बनना चाहता हूँ, आपकी तरह हिट होना चाहता हूँ, बाहुबली में आपने गाना लिखकर हिट हो गया, मैं भी वैसा होना चाहता हूँ। तो उन्होंने पूछा उस लड़के से कि तुम बिल्कुल हिट हो सकते हो, लेकिन कितनी कविताएं जानते हो, बोलना कितना आता है, पढ़ना कितना आता है? कोई कविता नहीं सुना पाया, ठीक है, कोई कविता नहीं आती थी। उन्होंने मेरे सामने कहा तो मैं भी सीखती हूँ इन लोगों से। बोला पहले कवि बनने के लिए पहले कम से कम कितना 100 कविताएं पढ़िए और लिखिए, तब जाकर आदमी वो वहां पहुंच पाए। आपको जुबान ही याद होनी चाहिए। ऐसे बोला वो लड़का चुप हो, बोली कितनी कविताएं, वोकैबुलरी आप डिक्शनरी में से देख देख के शब्द में कविता थोड़ी लिखे हैं। अच्छा अब ये वाला शब्द निकालो और इस पे कविता लिखो, हाउ कैन यू राइट? नो, नॉट पॉसिबल। कविता यहाँ से आती है, यहाँ से निकलती है, ठीक है, तो आप उनको शब्द अपने आप प्रवाहित हो जाते होते रहते हैं। तो शब्द कैसे आएंगे? जब आपके अंदर होंगे तब। और आप अंदर कैसे होंगे? जब आप खुद पढ़ेंगे। ऑलवेज हिंदी में इंटरेस्ट है तो हिंदी लैंग्वेज की बुक्स का एक से एक नाम, शरद चंद्र से लेके शिवानी से लेके बंकिम चंद्र से लेके प्रेमचंद से लेके नए नए उपन्यास लेखक आजकल पढ़ रहे हैं, हमेशा हमेशा तो पढ़िए, देखिए कैसे पर्सनालिटी और वोकैबुलरी जो उर्दू के शब्द हैं। मैं भी तो उसी शहर से हूँ, गोरखपुर से, फिर मैंने कैसे सीखा? ऐसे ही। मैम आप बचपन से इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़े या आपने अलग से? नो, एकदम प्योर हिंदी मीडियम। मैम आपने कैसे की कलम से बचपन में नरकट कलम जानते हैं? उससे लिखा, एकदम प्योर हिंदी मीडियम के स्कूल से पढ़े। मेरी बेटी अभी दुबई में एक और वाक्य सुनी, उससे जगजीत सिंह जी मिले भैया, वो मीडिया लाइन में काम करते थे। तो बोले कहाँ से हो? तो मेरी बेटी ने कहा गोरखपुर से। शी इज इन दुबई। और बहुत अच्छा हिंदी, बहुत अच्छी इंग्लिश, बहुत अच्छी उर्दू पे कमांड उसको। तो वो जगजीत मीडिया लाइन में काम करती थी। तो जगजीत सिंह ने पूछा तुम गोरखपुर से हो? और बहुत देर से बात कर रहे थे तो वो बोले कि मुझे विश्वास नहीं होता कि तुम गोरखपुर से हो, तुम्हारा तलफ़ुज़ यानी उच्चारण इतना अच्छा कैसे है? तो बोली आप उसको बहुत बुरा लगा, जैसे कोई गाली दे रहा हो। बोला कि बोले आप समझते क्या हैं गोरखपुर? बोले मैं तो यही जानता हूँ वहाँ पे शाह को साफ बोलते हैं, है ना, और बोली चाली बहुत वो रहती। बोला बोली एकदम नहीं, ऐसा एकदम नहीं है, क्योंकि तब उन्होंने भी कहा, बोली मैं बहुत पढ़ती हूँ और हिंदी कम पढ़ती थी, हिंदी ज़्यादा पढ़ती थी। बट एक तो होता है या उसमें फैमिली का भी होता है थोड़ा, पर मेरे कहने से हिंदी भी पढ़ती, प्रेमचंद और ये सब मैं कहती भी पढ़ो, ये सब शब्द अच्छे अच्छे। और आज भी वो दुबई में है, पर उनको मैं बिल्कुल बढ़िया हिंदी में पत्र लिखती हूँ। पत्र यानी व्हाट्सएप, आजकल पत्र बढ़िया जानबूझ के लिखती हूँ कि इस शब्द से वो परिचित रहे, वहाँ रह के इंग्लिशाइज ना हो और भूल ना जाए। कभी बोलती आप ऐसा जरूर लिख देती हैं कि मेरे खोपड़ी से बाहर हो जाता है, समझ में नहीं आता आप क्या लिख रहे हैं। हमने कहा इसलिए जानबूझ उसका अर्थ डिक्शनरी में देखो, उनको उनका पता होना बहुत जरूरी है। कहीं चली जाओ लेकिन हिंदुस्तान की लड़की हो ये दिमाग में रखो और अपने बच्चों को सिखाओ। तो सबसे अच्छा तरीका है बुक्स अपने पास एक बैग में आप लोग की बुक्स होनी चाहिए। व्हाटएवर यू लाइक, नॉवल पढ़िए, कहानी पढ़िए, शिवानी की कहानियाँ फॉर गर्ल्स मैं बता रही हूँ। इन लोगों को शायद लड़कों को ना समझ में आए, पर लड़कियाँ का सोचने कोई मुँह नहीं देखे, इतनी बढ़िया लिखा खोज भी बढ़िया है। तो सैकड़ों नाम जानती हूँ, आपको बता सकता हूँ, बहुत अच्छा। और आप लोग राग दरबारी एक पुस्तक है वो पढ़िए, छोड़ नहीं पाएंगे, इतनी अच्छी अच्छी
पुस्तकें। तो सबसे ज़्यादा किताब एक हमेशा रखिए पास में, जब लगे हाँ खाली है, तो उससे बड़ा दोस्त, उससे अच्छा दोस्त कोई नहीं होता। किताब से अच्छा संगी साथी कोई नहीं। आप पेड़ के नीचे भी किसी को वेट करना है तो किताब निकालिए और पढ़ना शुरू। लेकिन अभी किताब कौन पढ़ता है, मोबाइल में पढ़ना शुरू। मोबाइल से अच्छा दोस्त कोई नहीं है ना। बात से सब लोग सोच रहे होंगे कि आप बोल बाल के चली जाइए, हमारा दोस्त तो मोबाइल ही है। कोई नहीं है। उससे भी तो जी भरता है, मोबाइल से भी नहीं भरता है।